नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं शिवाजी स्वागत करता हूं आप लोगों को मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं क्लास 10th की साइंस की जो है 25 VBI इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों अगर आप 2025 में 10th का बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा, क्योंकि इसमें से 25 क्वेश्चन जो लेकर आया हूँ हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, उसमें से 5 से 7 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, गारंटी के साथ 5 से 7 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेगा। उससे ज़्यादा भी मिल सकता है, लेकिन 5 से 7 क्वेश्चन तो फिक्स है, देखने को मिलेगा ही। 25 में से 5 से 7 क्वेश्चन, बस आपका 5 मिनट का वीडियो है, आप पूरा देख लीजिए। आपको मैं गारंटी दिलवाता हूँ कि आपको सभी क्वेश्चन बन जाएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हवा यानी निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो ये निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड होती है। आपको हम फास्ट कराएंगे क्योंकि एग्जाम बहुत ही नज़दीक है। प्रकाश तरंग उदाहरण है। प्रकाश तरंग किसकी उदाहरण है? ध्वनि तरंग की, विद्युत चुम्बकीय तरंग का, पराबैंगनी तरंग का, पराश्रव्य तरंग का। प्रकाश तरंग जो है वो विद्युत चुम्बकीय तरंग का उदाहरण है। चलिए अगला क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन है, बैटरी में किस प्रकार की धारा प्राप्त होता है? बैटरी जो होती है उसमें किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो उसमें दिष्ट धारा प्राप्त होती है बैटरी में। चलिए अगला क्वेश्चन, तरंग दैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। तरंग दैर्घ्य को किससे व्यक्त किया जाता है सामान्यतः? कैंडेला के रूप में, जूल के रूप में, एम्पियर के रूप में, एंगस्ट्रम के रूप में। तो तरंग दैर्घ्य जो होता है उसको सामान्यतः हम एंगस्ट्रम के रूप में व्यक्त करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, 5 नंबर, दृश्य प्रकाश के किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है? दृश्य प्रकाश जो होता है उसके किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है? बैगनी, लाल, नीला, पीला। वो लाल रंग का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है दृश्य प्रकाश में। चलिए अगला क्वेश्चन, सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दृष्टि दर्शन की न्यूनतम दूरी, मतलब सामान्य जो होता है सामान्य नेत्र के लिए जो सुस्पष्ट हम देख सकते हैं दर्शन की न्यूनतम दूरी सबसे कम दूरी पर, तो वो हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। मोस्ट VBI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मतलब यहाँ से हर एक क्वेश्चन जो करा रहे हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट एग्जाम में देखने को आपको मिलेगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग पर बनता है? जो किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग पर बनता है? कॉर्निया, रेटिना या दृष्टिपटल, पुतली, आइरिस। तो ये हो जाएगा रेटिना या दृष्टिपटल उसको कहते हैं, तो उसी पे बनता है जो होता है प्रतिबिंब होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, 1 HP यानी हॉर्स पावर, 1 हॉर्स पावर अश्व शक्ति बराबर होता है कितना वाट होता है? ये 746 वाट होता है 1 हॉर्स पावर बराबर। चलिए अगला क्वेश्चन, धारा मापने में किसका उपयोग होता है? धारा जो होता है उसके मापने में किसका उपयोग होता है? अमीटर, वोल्टमीटर, वोल्टामीटर, मोनोमीटर, किसमें उपयोग होता है? धारा मापने के लिए किसका उपयोग होता है? एमीटर का उपयोग होता है धारा मापने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन, डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होता है? डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होता है? ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VBI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ से डायरेक्ट आपको देखने को मिलेगा क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? डायनेमो से होती है दिष्ट एवं प्रत्यावर्ती धारा, दोनों धारा प्राप्त होता है डायनेमो से। चलिए अगला क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है? न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। थोड़ा इसमें से लिखने में गलत हो गया है, तो इसका आपको आंसर राइट आंसर ध्यान रखना है, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। चलिए अगला क्वेश्चन, नाभिकीय ऊर्जा का प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु क्या आवश्यक है? हीलियम, क्रोमियम, यूरेनियम, एल्युमिनियम। यूरेनियम आपको सबको पता ही होगा, नाभिकीय ऊर्जा में अगर प्राप्त करना है तो उसके लिए यूरेनियम बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है? मतलब किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है? निर्वात में। यह आप लोगों को 100 बार पढ़ाया गया होगा, निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। चलिए अगला क्वेश्चन, दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सादा प्रतीत होता है तो दर्पण है। अच्छा, सादा प्रतीत होता है दर्पण है। केवल समतल दर्पण, केवल अवतल दर्पण, केवल उत्तल दर्पण, या तो समतल या तो उत्तल, या तो समतल या तो उत्तल दर्पण हो जाएगा। चलिए 1-2 क्वेश्चन है जो हार्ड क्वेश्चन भी है, लेकिन आप लोग को उससे घबराना नहीं है, क्योंकि आपको लो लेवल से हार्ड लेवल सभी क्वेश्चन करना है आप लोग, क्योंकि सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्योंकि और ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VBI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि सभी प्रीवियस ईयर में पूछे भी गए हैं। नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे बिंब कोई दूरी ली जाती है। धनात्मक, ऋणात्मक चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा कभी धनात्मक कभी ऋणात्मक, इनमें से कोई नहीं, हमेशा ऋणात्मक ली जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन,
फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करता है। फ्लेमिंग के जो वाम हस्त नियम थे उसमें बाएं हाथ की तर्जनी क्या संकेत करती है? चालक पर आरोपित विद्युत बल की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा, इनमें से कोई नहीं। इसमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निर्धारित करती है बाएं हाथ की तर्जनी। ये सब VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब डायरेक्ट एग्जाम में पूछने वाले क्वेश्चन है, यहाँ से डायरेक्ट देखने को मिलेगा आपको एग्जाम में क्वेश्चन। गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल ऊष्मक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं? मतलब जैसे होता है ना, गर्म जल प्राप्त अगर हम करना चाहते हैं तो सौर जल ऊष्मक का उपयोग हम किस दिन नहीं कर सकते हैं? यदि धूप वाला दिन में, बादलों वाला दिन में, गर्म दिन में, पवनों वाला दिन में। तो जिस दिन बादल होगा, बादलों वाला दिन में ये उपयोग नहीं कर सकते हैं हम इसका। चलिए, समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध, यानी समांतर क्रम में जो संयोजित प्रतिरोध की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोध का कुल प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है, घटता है और परिवर्तित रहता है? इनमें से कोई नहीं, वो बढ़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन। बस आप 7 क्वेश्चन है और देख लीजिए, आपको 5 से 7 नंबर इसमें से आपको डायरेक्ट यहाँ से 5 से 7 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? इलेक्ट्रिक हीटर जो होती है उसकी कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तांबा, लोहा, चांदी, नाइक्रोम। ये नाइक्रोम का प्रयोग होता है इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में। चलिए अगला क्वेश्चन। 1 यूनिट विद्युत धारा ऊर्जा का मान होता है, मतलब 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का कितना मान होता है? 3 × 10⁻³ जूल, 3 × 10 सीधे आप जानिए ना, 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान कितना होता है? 3.6 × 10⁻6 जूल होती है। चलिए अगला क्वेश्चन। किलोवाट प्रति घंटा एक इकाई है। किलोवाट प्रति घंटा किसकी इकाई है? शक्ति की इकाई है। चलिए अगला क्वेश्चन। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऊष्मीय, चुंबकीय, रासायनिक, इनमें से कोई नहीं। विद्युत फ्यूज जो होता है विद्युत धारा के ऊष्मीय सिद्धांत पर कार्य करता है। चलिए अगला क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? वोल्ट मीटर जो होता है उसको विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, या दोनों में, या इनमें से कोई नहीं? तो ये हो जाएगा, वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन। विद्युत परिपथ में 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त होता है, मतलब विद्युत परिपथ जो होता है उसको 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए क्या प्रयुक्त होता है? आमीटर, वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर, प्लंक कुंजी। तो ये वोल्ट मीटर का प्रयोग होता है विद्युत परिपथ में दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने में। अब लास्ट क्वेश्चन है, बस इसमें से आपको 5 से 7 क्वेश्चन तो फिक्स है देखने को मिलेगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और लाइक कर दीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब कर रहिएगा तो अभी 5 से 7 वीडियो ऐसे लाएंगे जिसमें से आपको सभी क्वेश्चन कवर करा देंगे। मोस्ट VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आप सीरीज लाएंगे, बस रामबाण साबित होगा आपके यहाँ एग्जाम में। तो लास्ट क्वेश्चन है, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? ये हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा का। जो जल विद्युत संयंत्र जो होता है वो स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो ये हो रहा आज का 25 VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें से आपको 5 से 7 क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए और लाइक कर दीजिए यहाँ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।